Welcome student to the new session of friction. In previous section we have solved some good number of questions. Today we will solve a good number of questions. Good morning to all of you. Let's begin today's session. तो चलिए स्टूडेंट्स आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. वही फ्रिक्शन एनालिसिस पर है, तो we will work out on that question. Okay. So let's begin today's class. I think now everyone has joined. So today's first question. A body of mass 2 kg is kept by pressing to a vertical wall by a force of 100 Newton. The coefficient of friction between body and wall is 0.3. The coefficient of friction तो आपको दिया है is 0.3. Then the frictional force is equal to. Then पूछा गया है. Then the frictional force is equal to. The question has got 4 answers. 6 Newton. Second answer 20 Newton. Third answer 600 Newton. Fourth answer 700 Newton. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्वेश्चन में दी गई सिचुएशन के लिए एक हम छोटा सा डायग्राम बनाएंगे. हंड्रेड न्यूटन. तो बॉडी को हम किस फोर्स से प्रेस कर रहे हैं? 100 न्यूटन. तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगी? 100 न्यूटन ही होगी. इसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. फ्रिक्शनल फोर्स होगा न्यू इंटू एन. तो यहाँ पे होना चाहिए 100. इट शुड बी 30 न्यूटन. तो देखते हैं कहीं आंसर में कुछ इश्यूज है, इसको रिजॉल्व कर लेंगे.
आंसर शुड बी इक्वल टू 30 न्यूटन। आप लोग एक काम करिए, यहां पर अब देखिए दूसरी चीज, ये करेक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग है। रॉन्ग सॉल्यूशन क्या है जो कई बुक्स में दिया गया है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज, वो बोलते हैं म्यू एम जी, मास दिया हुआ है 0.3 इंटू 2 इंटू 10। तो ये क्या है, टोटली रॉन्ग है, टोटली रॉन्ग है। तो कई बुक्स में ये दिया गया है, तो आप इसका करेक्ट आंसर, हम एक और आंसर बना लेते हैं, 13 न्यूटन, यही सही आंसर होगा। तो कई बुक्स में ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है, तो आप इसको सुधार सकते हैं। क्योंकि हम बॉडी पर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही बॉडी वॉल पे फोर्स लगाएगी, और जितना बॉडी वॉल पे फोर्स लगाएगी वॉल भी बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी। तो नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन ही होनी चाहिए। ओके, अब हम कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आप इसे नोट कर लें। आर यू डन विद दिस? तो ये जो सॉल्यूशन है जो मैंने आपके लिए यहाँ बनाया है, ये क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो ये सॉल्यूशन गलत है। अब देखिए, नाउ वी विल, एंड दिस इज द करेक्ट वन व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व किया कि कई बुक्स में इसका रॉन्ग सॉल्यूशन दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 2, और यूनिफॉर्म, अच्छे से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। यूनिफॉर्म metal chain is placed on a rough table, is placed on a rough table such that one end of chain, one end of chain hangs down, hangs down, hangs down over the edge of table when one third of its length, when one third of its length hangs over the hangs over the edge. The chain starts sliding. The chain starts sliding. Then the coefficient of friction
is, this is an important question. First answer 3/4. Second answer 1/4. Third answer 2/3. Fourth answer 1/2. तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लें. We will solve this question on next slide. Let me tell you, this is most important. When you are done with this, तो इसको स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, वाई चेन स्टार्ट स्लाइडिंग, इसमें सोचने वाली बात है. ड्यू टू इट्स वेट. तो हमें ये डिस्कस करना है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल द स्लाइडिंग ऑफ चेन down the edge. Friction. So the part of chain which is kept on the table, experiences the force of friction. तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं. आपने इसे लिख लिया होगा, अब इसे सॉल्व करेंगे. देखिए, एक रफ डायग्राम हमें बनाना चाहिए. हमने चेन बना ली. ये हैंगिंग पार्ट हो गया. m/3 और इसका मास होगा 2m/3. अब देखिए, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, m/3 इंटू जी. और यहाँ पर आप देखिए, उस पार्ट का वेट क्या होगा जो टेबल पे रखा है. तो नॉर्मल रिएक्शन भी उतनी ही होगी, 2mg/3. और देखिए, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्लाइडिंग को अपोज करेगा. तो देखिए, अब देखिए, ये हम लिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्लाइडिंग ऑफ चेन will start when weight of hanging part becomes equal to the force of friction. इसको आप याद रखिए. अगर weight of hanging part फ्रिक्शन से कम होगा तो चेन will not slide. और फ्रिक्शन होगा तो देखिए, फ्रिक्शन should be equal to weight of hanging part. फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू 2mg/3. वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट होगा mg/3. तो देखिए, यहाँ पर mg कैंसिल हो जाएगा,
3 भी कैंसिल हो जाएगा. So mu will be equal to 2 mu will be equal to 1, mu equal to 1 by 2. The correct answer is D. This way we have solved. So this is a very important question. Are you done with this? आपको बताना होगा क्योंकि अब हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं. Okay. So everybody has noted down. ठीक है. तो अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे. यहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारी हैं. 1 by 1 हम उसे करेंगे. ओके. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे. Question number 3. A uniform rope of length L lies on a table. Lies on a table. If the coefficient of friction is mu, then the maximum length L1 of the part of L1 of the part of this rope which can overhang from the edge of the table without sliding down. So we have got 4 answers. L upon mu. Second, L upon mu plus L. Third, mu L upon 1 plus mu. This is 1. Fourth answer, mu L upon
Fourth answer is, let us correct it, mu L upon mu minus 1. तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए, we will solve this question on the next slide. We will use complete slide. क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए। कितना पार्ट चेन रोप का लटक सकता है बिना फिसले? बहुत सिंपल है। Again, I want to tell you, most important. These are the all questions from the all national examinations. So you are done with it. आपको बहुत न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की सब लोगों को जरूरत है। अगर आप 5 या 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारा भी एक लिमिटेशन है, वी हैव टू कवर द सिलेबस राइट इन टाइम। जब तक आपका सेल्फ एफर्ट नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स में, तब तक ये प्रॉब्लम जारी रहेगी। तो देखिए, रोप और चेन, हम चेन बोले या रोप बोले, अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये रोप है आपका, ये टेबल है हमारी, ये रोप लटक रहा है, इट इज हैंगिंग डाउन। तो हमें ये निकालना है कि वो कितना मैक्सिमम लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ रोप दिया हुआ है L। So this will be L1 and this will be L minus L1, क्योंकि आउट ऑफ L लेंथ आपका कितना पोर्शन हैंग कर रहा है, L1 लेंथ का पोर्शन हैंग कर रहा है, हैंगिंग लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट। ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो टोटल लेंथ L है, हैंगिंग पार्ट की लेंथ कितनी है L1, तो नॉन हैंगिंग पार्ट की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ रो ऑन द टेबल, ऑब्वियसली L माइनस L1। अब यहाँ पे हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, रो मास पर यूनिट लेंथ। तो मास ऑफ हैंगिंग पार्ट रो L1 mass of rope on the table रो L माइनस L1। और हम कंडीशंस बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वेट निकालने के लिए मास इंटू जी चाहिए, ये रहा। और इसका वेट क्या होगा, रो
L माइनस L1 इंटू जी। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं और ये नॉर्मल रिएक्शन। और आप जानते हैं फ्रिक्शन क्या करेगा, रोप को स्लाइडिंग डाउन से रोकेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पर अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन तो बिल्कुल क्लियर होगी, रो इंटू एल माइनस L1 इंटू जी। कंडीशन वही लगाएंगे हम। भाई वेट ज्यादा हो जाएगा तो ये फिसल जाएगा, वेट कम रहेगा फ्रिक्शन से तो फ्रिक्शन उसे रोक लेगा। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या है, जब फ्रिक्शन और वेट इक्वल हो वहां तक हम कह सकते हैं कि रोप विल स्टे, विल नॉट स्लाइड डाउन। तो फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। आप सीखिए इसको, बार बार करिए। नहीं बनता कहने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। रो L1 जी म्यू रो L माइनस L1 इंटू जी रो L1 इंटू जी। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो इन क्लास मैक्सिमम हम क्वेश्चंस तो सॉल्व करने की कोशिश कर ही रहे हैं। वी आर ट्राइंग। आप बाउंड्री वैल्यू कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। अब यहां से इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को। रो भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो गया, तो हमें L1 चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू L1 और राइट हैंड साइड पर L1। सो म्यू एल इसको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दो। फिर आप क्या करो, L1 कॉमन ले लो, 1 प्लस म्यू। सो L1 will be equal to mu L upon 1 plus mu, and we have got the answer. Answer is C. C is the correct answer. Okay, are you done with this? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस तो आपको समझना पड़ेगा। आप उस सबसे पहले फिजिक्स की जो लैंग्वेज होती है उसको डिकोड करिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, we attempt the question, we solve the question only for one time. One time से नहीं होने वाला। If you are uh, having a problem in a subject like physics, you need to do it 3-4 times. एक बार आप मेरा ये मैं आपको तरीका बताता हूँ, या आप इसे 3 या 4 बार करने की कोशिश करिए, समझिए बार बार। और एक स्टूडेंट बोलता है सर हमारा दिमाग नहीं चलता। आई एम सॉरी टू से दैट, दिमाग सबके पास है, सबका चलता है, उसको स्टे करने की जरूरत है। फिजिक्स की ट्रेनिंग में प्रोग्राम करना पड़ता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ब्रेन को प्रोग्राम करना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कर रहे हैं।
Consider a car moving along a straight horizontal road with a speed of 72 kilometers per hour. 72 किलोमीटर पर आवर। तो कार का स्पीड तो हमें दे दिया। अब क्वेश्चन क्या है? if the coefficient of kinetic friction between the tires and road is 0.5, the shortest distance in which car can be stopped is 4 answers: 30 meter, 40 meter, 72 meter, 20 meter। अब देखिए कई चीजें क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है लैंग्वेज में, तो उसको हमें थोड़ा समझना पड़ता है। तो देखिए एक चीज तो हमें समझ में आ गई, कार कैन बी स्टॉप, वो रुक रही है। गुड। व्हाई कार इज स्टॉप्ड? रीजन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक रनिंग कार की कंडीशन दी हुई है और डेफिनेटली उसका अभी इंजन बंद है, इंजन चालू होता है स्टार्ट रहता है तो कार तो रुक ही नहीं सकती। इंजन बंद कर दिया, उस समय कार की स्पीड क्या थी ये बोला नहीं जाता, क्वेश्चन समझना होता है। कार की स्पीड क्या थी? 72 किलोमीटर पर आवर। और फिर वो बोल रहे हैं कि कार रुक जाती है, तो कितने मिनिमम डिस्टेंस में वो रुकती है ये हमें निकालना है। यहाँ टाइम नहीं पूछा, इन व्हाट टाइम द कार विल स्टॉप, हम उसे भी निकाल लेंगे, हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द कार इज स्टॉप्ड। तो सपोज करिए हम एक जनरलाइज कर देते हैं क्वेश्चन को। सपोज करिए हमारा कार का मास कितना है? m है और अभी वेलोसिटी u है, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस से s, car comes to rest। Why car comes to rest? We should answer these questions. Due to the frictional retardation अब फ्रिक्शनल रिटार्डेशन को कैलकुलेट स्टूडेंट करना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स
on car divided by mass of the car. तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू एम जी, मास ऑफ कार एम, कैंसिल। तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन तो आप याद रखो कितना है, म्यू जी, वेयर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन तो हम निकाल लेंगे, दैट इज 0.5 इंटू 10, देखिए ये रिटार्डेशन है because car is coming to the state of rest. So please note it down, the question. अब बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं। Okay, if you are done with it, are you done? तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। नो चैट, नो मैसेज, टोटल इनएक्टिव पीपल। सबसे पहले आप लोगों को जरूरत है, आप एक्टिवेट करिए खुद को। एक्टिवेट करने का मतलब है यू शुड पार्टिसिपेट इन द क्लास, यू शुड बी प्रेजेंट इन द क्लास एक्टिवली, कंटिन्यूअसली थिंकिंग, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। नो चैट एज यूजुअल। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगली स्लाइड पर। तो कार रुक रही है, तो रुकने के पीछे फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए अब आप एक्सेलरेशन की बात मत करिए, पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद बात करेंगे। सॉरी, मेरा अभी सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। रिटार्डेशन ही कहेंगे, जब बॉडी रुक रही है तो दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। अब ये देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के साथ। अब यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, रुक रही है, फ्रिक्शनल रिटार्डेशन ले लिया मैंने, तो 2 म्यू जी एस इक्वल टू यू स्क्वायर था। ये फॉर्मूला याद रख लो भाई, या तो ऐसे करना सीख लो, वो ज्यादा अच्छा है। और कितने टाइम के बाद रुकेगी, यूजिंग v इक्वल टू u प्लस 80, 0 रुक गई, u माइनस 80, 80 is u, time is u by a, तो टाइम विल बी u अपॉन म्यू जी, u अपॉन म्यू जी। इसको करने के अब बहुत सारे तरीके हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी दी हुई थी 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए सबसे पहले आप 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, फिर कैंसिल करिए, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई
20 मीटर पर सेकंड, और म्यू तो हमें दिया ही हुआ था, वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ म्यू 0.5, g is given as 10, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं, म्यू स्क्वायर 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.5 इंटू जी, 2 और 0.5 तो कैंसिल हो जाएंगे, 400 डिवाइडेड बाय 10, 40 मीटर में ये रुक जाएगी कार, 40 मीटर में कार रुक जाएगी, तो ये देखिए कार रुक गई 40 मीटर में, तो ये हमारा जो आंसर है, इसका आंसर है बी। बिफोर कमिंग टू रेस्ट द कार विल ट्रेवल 40 मीटर। ठीक है, अब टाइम पूछा नहीं है यहाँ, लेकिन हमें निकाल लेना चाहिए, तो टाइम को भी हम निकाल लेंगे, u दैट इज 20.5 इंटू 10, तो 0.5 मतलब आधा, 10 को 5 कर देगा, सो कार विल कम टू रेस्ट आफ्टर 4 सेकेंड, car will come to rest after 4 seconds. Undoubtedly, it will come to rest after 4 seconds. So we have covered both the parts of the question. ये आप लोगों के उसमें माइंड सेटअप में ये माइनस प्लस बहुत रखा हुआ है, हमने माइनस साइन ले लिया, एक बार लेते हैं बार बार नहीं लेते, ये अब आप दो चीजें याद रखो। अब देखिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, लगातार 3 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो देखिए नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। A block B is pushed momentarily along a horizontal surface with an initial velocity v। तो हमने ब्लॉक को मोमेंटरीली एक पुश किया और उसे इनिशियल वेलोसिटी v प्रोवाइड कर दी, ये क्वेश्चन है। इफ म्यू इज द coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after a time, और देखिए एक डायग्राम था क्वेश्चन का, नीट 2007
V upon G mu, mu G upon V. Come on, आंसर दो. Come on. कम से कम 6 लोगों को आंसर देना है. V by G. Let's start a poll. Answer. Answer. I am not going to solve this. You will answer this question. आंसर आप ABCD दे सकते हैं. फर्स्ट मत लिखा करिए. A लिखा करिए, B लिखा करिए, C लिखा करिए, D लिखा करिए. सिर्फ 2 लोगों का आंसर लगता है 2 पास होंगे. बाकी का क्या होगा? अभी लिखा है तो अभी यह हालत होगी कि यू आर नॉट एबल टू आंसर इट. अभी मैंने आपको कराया है. अभी मैंने आपको ये कराया है. तो ये हालत है. इतनी बुरी हालत मैंने कभी नहीं देखी किसी की. You should participate. The answer is A. अभी किया है आपने. आपकी कॉपी में तो सामने लिखा हुआ है U upon mu G. वेलोसिटी U की जगह कितनी थी? V upon G में. और कब रुक गई. उस डिस्टेंस को भी मैं बता चुका हूं आपको. यह भी बता चुका हूं. U square upon 2 mu G. अभी पढ़ा है तो ये हालत है. Okay, so let's move to the next question. Consider a car. कितना इजी क्वेश्चन है. Consider a car. देखिए, moving on a straight road with a speed of 100 meters per second. The distance at which car can be stopped is 100 मीटर. आप ही को सॉल्व करना है. 400 मीटर. या तो सॉल्व करना सीख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. 800 मीटर. D 1000 मीटर. The question came in JEE Mains 2005. अब रहा सवाल इसका सॉल्यूशन का. V square equal to U square plus 2AS यूज करो. 0 U square minus 2 फ्रिक्शनल रिटार्डेशन, ये तो याद रखना पड़ेगा. तो 2 mu G S equal to U square S equal to U square upon 2 mu G S equal to velocity 100 का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू. अच्छा, म्यू गिवन है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है. गिवन म्यू इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5. ये दिया हुआ है 0.5 एंड G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दो चीजें दी हुई है, मैंने नहीं लिखी. आई एम सॉरी फॉर दैट. ये कैंसिल हो जाएगा. 100 का स्क्वायर 1 2 3
4 0 upon 0 0. So the answer is 1000 meter. The answer is 1000 meter. तो देखिए आपको या तो आप सॉल्व करना उसको सीखिए। तो ये आ गया 0.5 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। 0.5 का मतलब होता है आधा, 2 into half, that is 1, so they get cancelled। 100 का स्क्वायर है तो 4 0 आएंगे, नीचे 10 कैंसिल कर देगा तो बचेगा 1000 मीटर। सो एस इक्वल टू द आंसर इज 1000 मीटर। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ही को करना है, तैयार रहिए। बॉडी इज मूविंग, अब देखिए आपसे बनने क्यों लगा, क्योंकि आपने एक ही जैसी चीज को कई बार रिपीट किया। तो जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे, बॉडी इज मूविंग along a rough horizontal surface with an initial velocity (6 meter per second). If the body comes to rest after traveling 9 meter, then the coefficient of sliding friction is 0.4, 0.2, third answer 0.6, fourth answer 0.8. E square equal to u square plus 2as को यूज करिए और वैल्यू डालिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी हमें मालूम है, 6 का स्क्वायर। फ्रिक्शनल रिटार्डेशन वो तो हमें याद रखना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 9, तो 18 म्यू जी इक्वल टू 36। 18 इसे 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, सो म्यू इक्वल टू 2 अपॉन जी। जी हमेशा की तरह 10 लिया तो म्यू इक्वल टू 0.2, सो द आंसर इज बी। इसे नोट करिए जल्दी and tell me whether you have noted or not. ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने। तो सीखो, या तो सीखो और देखिए फ्रिक्शनल रिटार्डेशन ऐसे केसेस में होगा ए दैट इज म्यू इनटू जी।
इसको तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो क्लास को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं।